हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने वीडियो के लेवल्स को फॉलो किया, आइटम्स के लेवल को फॉलो किया और सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह हर ट्रेड में सक्सेसफुल रहे होंगे, प्रॉफिटेबल रहे होंगे। स्टार्टिंग विद BTC, US 100, गोल्ड का कैटेगोरिकली 2700 का एरिया दिया गया था, 2702 तक मार्केट आई, वहाँ से एक बाय निकली और लुक वेयर द मार्केट इज़ 2741। मैंने लास्ट वीक आपको एक TP दिया हुआ था और 2741 पे एग्जैक्टली आज पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार्केट हिट हो चुकी है। BTC में भी ट्रेंड लाइन लगाई थी, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट हुआ, दोबारा 1 लाख का लेवल कल दिया था कैटेगोरिकली। कल की वीडियो में बताया था कि 1 लाख से आप बाय कर सकते हैं। आज 1 लाख मार्केट आई और 1,07,000 पे भी मार्केट खड़ी हुई है। और इसी तरह US 100 का भी एक विक नीचे आई और उसके बाद उसकी बाय चली। हाँ, बहरहाल US ऑयल में हमारा जो है वो क्रूड ऑयल में हमारा लेवल मीट नहीं हो सका, सेल निकली ज़रूर, लेकिन हम लोग जो एरिया मार्क करके बैठे थे मार्केट वहाँ तक नहीं आई। तो बहरहाल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, आइटम वाइज डिस्कस करेंगे किस में क्या हुआ, आज क्या हो और कल हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट फंडामेंटली कल है नहीं, तो मार्केट टेक्निकल बेसिस पे ही ज़्यादा मूव करेगी अनटिल अनलेस को करेंसी पेयर्स का एक दो जगह का रेड फोल्डर डाटा है, तो वो करेंसी पेयर्स में जो डील करते हैं उनके लिए फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो हम USD का जो मेजर डाटा है US इकनॉमी का, वो कल कोई भी नहीं है। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस, स्टार्टिंग विद द BTC में एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे मार्क की हुई थी और उस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट कल हो चुका था। लेकिन आज कैटेगोरिकली कल की वीडियो में बताया गया था कि 1 लाख पे अगर आए तो आप बाय कर सकते हैं, और 1 लाख के ऊपर आया मार्केट। यहाँ पे हमने कहा था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे का SL होगा। 1 लाख से आप देख लें मार्केट कहाँ है, 1,07,000 पॉइंट, $7,000 मार्केट आज मूव कर गई। जिसने यहाँ से कोई बाय पकड़ी होगी एब्सोल्युटली ज़बरदस्त प्रॉफिट में रहा होगा और एक दफ़ा दो दफ़ा मौका मिला बाय करने का। बहरहाल कल क्या हो सकता है, क्या लेवल रह सकता है बाय के लिए। मेरे पास जो अब एक डिमांड जोन है वो ये है। चलो मैं इस तरह से मार्क कर देता हूँ। अब आज जो है ना रेक्टेंगल लगा देते हैं, उसके लिए आप देख लीजिएगा मार्केट अगर वहाँ मिले तो हम बाय देख सकते हैं। और SL भी मैं आप लोगों को डिफ़ाइन कर दूंगा। ये एरिया 1,02,000 से 1,01,500, और इस विक का आप कोशिश करिएगा कि आपका SL हो। SL बड़ा है तो फिर TP भी बड़े ही होते हैं। बस ये वाला एरिया ब्रेक होना है। 1,08,000 का जो एरिया था, इसके ऊपर कोई भी H4 ओपन और क्लोज होगी तो मार्केट ने 1,20,000 1,15,000 निकल जाना है। 1,15,000 1,14,000 तक मार्केट जा सकती है। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से BTC की बाय है। सेलिंग में अभी नहीं देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऊपर कोई स्टॉप नहीं है सिवाय इस एरिया के जो 1,09,000 वाला एरिया है। यहाँ पे रिजेक्शन 2 दफ़ा आ चुकी है, थर्ड टाइम होगा ये इस एरिया को अगर टेस्ट करता है तो यहाँ पे अगर कोई स्मॉल SL के साथ इस लिक्विडिटी के ऊपर का इस वाली लिक्विडिटी के ऊपर का SL दे के अगर कोई सेल करना चाहे तो वो सेलिंग कर सकता है। बट SL मस्ट बी देयर और स्ट्रिक्ट SL होना चाहिए। आज भी मुझे एक साहब का मैसेज आया, वो गोल्ड में सेल में बैठे हुए, पता नहीं किसकी वीडियो को फॉलो करते हुए सेल में आ गए वो। बहरहाल हमारी वीडियो में तो कहीं भी सेल का जिक्र था नहीं और है ही नहीं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से 2 हफ्ते से, क्योंकि स्ट्रक्चर इस बाय का है यार, तो सेल क्यों ढूंढ रहे हो भाई। बहरहाल वो बेचारे सेल में फंस गए किसी को फॉलो करते हुए। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अब कहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी, कहाँ तक आ सकता है। वो मेरे ख्याल से कोई 27-28 के लेवल से सेल पे हैं और मार्केट अब देखें कहाँ खड़ी हुई, कोई SL नहीं था। तो बहरहाल कोशिश ये किया करें कि जो भी ट्रेड लगाएं एक सब्सटेंशियल SL ज़रूर दें भाई, जितना भी दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ, कोई लोग बोलते हैं ना कि यार आप किसी ट्रेड में SL बहुत बड़ा दे रहे हैं, तो भाई SL तो एटलीस्ट है ना। बहरहाल तो ये BTC का एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। सेल के लिए मैंने एक वो कन्फर्मेशन इन द सेंस है कि मैं इंक्लाइन टूवर्ड्स सेल नहीं हूँ, मैं इंक्लाइन टूवर्ड्स बाय हूँ। हाँ, निकल सकती है सेल इस तरफ से, बिल्कुल निकल सकती है, एक रिजेक्शन एरिया है। बाय के लिए ये एरिया पे बाय ट्राई करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे इस विक के नीचे का SL देके। लेट्स सी क्या होता है कल। अब चलते हैं दोस्तों US 100 की तरफ। US 100 में भी जो एरिया मार्क किया हुआ था मार्केट एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तो उस एरिया पे नहीं आई है, लेकिन उसको क्या हो गया, ओके। ये कल ये वाला टेस्ट हो गया था एरिया, और ट्रेंड लाइन देख लें आप, इनफैक्ट कल नहीं आज ही हुआ है। ट्रेंड लाइन आप देख लें टेस्ट रीटेस्ट किस तरह हुई है। ये ब्रेक करके गई थी, ये मैंने ट्रेंड लाइन लास्ट वीक की लगाई हुई है और ये ब्रेक कर गई थी। आज इसका रीटेस्ट हुआ है, मॉर्निंग सेशन में ही हो गया, एशियन सेशन में ही हो गया था। तो अब वो लकी रहे वो लोग जो उस वक्त जाग रहे होंगे, उनको अगर मौका मिला होगा तो उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्रेड बनाई होगी अपनी। सुबह के टाइम यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को टच किया है, तो ब्यूटीफुल प्ले हुआ। ये लेवल भी हमारा नेस्डेक में, मैं सॉरी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने ऑयल में हमारे एरिया मीट नहीं हुआ था, नेस्डेक में हमारा एरिया मीट हुआ है और यहाँ से बाय निकली भी है। सेल हमने यहाँ से दी हुई थी लेकिन यहाँ तक तो ऑब्वियसली मार्केट गई नहीं है।
अब क्या हो सकता है कल के लिए? यार कल के लिए जो एरिया है वो मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 आवर का टाइम है ना, 4 आवर के टाइम पे वो 1 आवर पे जाऊँगा तो आपको वो एरिया नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं इस विक के एसएल, इस विक के नीचे का एसएल दे के। और जो एक मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है वो एक डिमांड यहीं पे बनी हुई है ये वाली, और इसके बाद यहाँ से कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गई है। देन फिर उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट हुई और इसको अब रीटेस्ट करके ऊपर चली गई, तो इस एरिया को ये सपोर्ट बना रही है। तो इसके नीचे क्लोजिंग आना ज़रूरी है अगर इसको नीचे आना है तो। बहरहाल फ़िलहाल अभी जो है वो इस एरिया से एक बाय है। अगर मार्केट नीचे आती है तो इसके नीचे का एसएल दे के आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं कल। टेक्निकल मूव करेगी मार्केट ज़्यादातर। अब चलते हैं दोस्तों वाइल की तरफ। वाइल में 77.4 पे मैंने लाइन मार्क की थी। 77.48 का तो एरिया मीट नहीं हुआ, लेकिन हाँ मार्केट ऊपर आई थी, मतलब 76.9 तक, 77 तक आई थी। और अच्छा हमारे टीपी का आप देख लें, लाइन हमने मार्क की भी थी 74.60, 74.9 तक मार्केट आई। और बहुत अच्छा ये हमारा एरिया रहा, लेकिन एग्जैक्टली 50 पिप्स के उससे हम रह गए, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर आती तो और अच्छी सेल बन सकती थी, लेकिन क्या कहते हैं, सेल निकली लेकिन वो हमारा एरिया ट्रिगर नहीं हुआ। बहरहाल कल क्या हो सकता है अभी देखें। इसमें मुझे कुछ एक बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आई है थोड़ी सी, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेस करके दोबारा 77.48 आए। तो दो लेवल्स मैं कल सेल के दूंगा वाइल में स्पेशली। एक तो ये 77.48 है, दूसरा एक जो सेलिंग एरिया है वो ये है, यहाँ पे इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ लाइन को, और हम 78 वाली लाइन लगे रहने देते हैं अभी, क्योंकि मार्केट बिल्कुल यहाँ इसी एरिया में मूव कर रही है। 78.83 वाली लाइन अभी हम रिमूव नहीं करेंगे। 76.63 मेरे पास एक एरिया दोस्तों, उसके बाद 77.5। इन दो एरियाज से ये देख लें आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करके दिखा देता हूँ एरियाज़ को भी और रेट्स को भी। 76.63, देन फिर उसके बाद 77.5, इन दो एरिया से सेल आप अटैम्प्ट कर सकते हैं ऑयल की। बाय के लिए कंडीशन नीचे देखेंगे, ये एक सपोर्ट है 74.60। यहाँ से मार्केट उठी तो है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली इस एरिया को टच अभी मार्केट ने किया नहीं है 74.60 को। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए 74.5 तक, और इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर हम कन्फर्म मतलब सेल में आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि एक रिट्रेसमेंट सेल्स है, रिट्रेसमेंट सेल्स किया H4 में, तो स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे आप देखें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, और एक अच्छा हमें जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये दोस्तों वाइल का एनालिसिस था। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड का बहुत शानदार आज का दिन रहा। शानदार इन सेंस ये बाय बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी चली। 2702 पे मार्केट आई और फिर वहाँ से उसके बाद मार्केट जो है वो चली गई ऊपर, ये रहा, और अच्छा खासा ऊपर गई है। देख लें आपके सामने 2741। यार देखो मैंने 2741 एरिया बोला हुआ था, 2741 पे मार्केट अभी चल रही है। बहरहाल स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड दी गई हैं, अभी स्ट्रक्चर पे ही हमने ट्रेड की और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहे हैं। अभी एक छोटी सी बेरिश डाइवर्जेंस मुझे नज़र आई है इसमें आरएसआई की। बहरहाल समटाइम्स ये अच्छा प्ले कर जाती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये प्ले नहीं करती। तो नॉट 100% करेक्ट, बट समटाइम्स चल जाती है। ऊपर का एरिया अभी मैं डिफाइन नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि सेलिंग मुझे देखनी नहीं है इसमें, मुझे बाइंग ही देखनी है, तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। ऊपर से अभी लोग पूछ रहे हैं कि कितनी जगह जाके वापस आ सकता है, क्योंकि जब मार्केट 400-500 पिप्स ऊपर चली जाती है तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट अब थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, नीचे आएगी। बट गोल्ड है, सुनता सबकी है करता अपनी है। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बाय की ही, जैसे हमने कल ढूंढी थी 2702 पे। आज के लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो ये वाला एरिया है, मैं मार्क कर देता हूँ लाइन से। अगर आपको इस एरिया पे मार्केट मिलती है तो आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये लाइन जो मैं मार्क करता हूँ ना, इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस रखा करें, मतलब 40-50 पिप्स की वेरिएशन रखा करें। मिसाल के तौर पे मैंने 2722 पे भी लाइन मार्क की है, मार्केट 2725 पे आके कोई बाय की कंफर्मेशन दे देती है अगर, तो आप वहाँ से उसकी बाय पहली डाल दें, वेट ना करें, क्योंकि सब तकरीबन करीब ही है, 30-40 पिप्स का डिफरेंस है। जैसा गोल्ड में आज सुबह हुआ है, 2700 का मैंने लेवल दिया हुआ था और 2702 तक मार्केट आई है। तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऐसा नहीं है कि बस एक मैंने बोल दिया तो एग्जैक्टली उसी जगह तक आएगी। लेवल्स होते हैं, हाँ, उस लेवल के करीब करीब कहीं उससे नीचे भी थोड़ा हो सकती है और उससे ऊपर भी थोड़ा हो सकती है। ये मैंने लाइन डिलीट कर दी है अभी 2708 वाली, क्योंकि ये टीपी के लिए किसी ज़माने में लगाई हुई थी। तो गोल्ड का भी सिंपल एनालिसिस करके मैंने बता दिया है। जो बाइंग का एरिया मैं देख रहा हूँ वो ये हो सकता है। अब यहाँ पे मार्केट आए तो आप बाय करें। हाँ, 32 वाला एरिया भी है बाय का, ये मेरे ख्याल से ये वाला, यस, 28 से 30 वाला एरिया भी बाय का है।
जो अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहे या स्मॉल रिस्क के साथ काम करना चाहे तो वो 25-24 का एसएल देके या 22 का एसएल देके 30 से बाय कर सकता है, 30-32 से। बट मैं एरिया का वेट करूँगा प्रॉपर 2722, 2724, 2725 इस एरिया पे मुझे कंफर्मेशन मिलेगी तो आई विल गो फॉर बाय। ऊपर सेलिंग की कोई कंफर्मेशन आती है, अभी सिर्फ एक कंफर्मेशन आरएसआई की डाइवर्जेंस पे आई है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लाइन मार्क कर लीजिएगा। ये मार्केट यहाँ से ऊपर है और यहाँ पे आरएसआई जो है वो तकरीबन नीचे है, तो ये डाइवर्जेंस इसमें थोड़ी सी बन चुकी है। यहाँ से डाइवर्जेंस पे 2-4 कैंडल्स आपकी या 1-2 कैंडल्स आपकी H4 की, 2-4 कैंडल्स H1 की और H4 की एक आध कैंडल्स आपकी रेड बन सकती है उसको आरएसआई को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन मैं फ़िलहाल इसमें अभी आई एम टिल्टिंग टूवर्ड्स बाय इन गोल्ड क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है। तो दोस्तों ये एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एसएल के रिगार्डिंग मैंने आज बात अभी बीटीसी के एनालिसिस करते हुए की थी। कोशिश किया करें भाई भले 200 पिप्स का डालें एसएल, लेकिन एसएल लाजमी डालें। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट है, हाथ से निकल के तो पूरी इक्विटी आपकी लेके जाती है। एसएल मस्ट है। मैं इतना बड़ा एसएल बता रहा हूँ, 200 पिप्स, मतलब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार आप किसी पिप्स में, किसी सेल, किसी बाय में, किसी ट्रेड में 200 पिप्स का एसएल भी रख रहे हैं, लेकिन रखें ज़रूर। इसको खाली ना छोड़ें। खाली छोड़ने का मतलब ये है कि आप उसको वेलकम कर रहे हैं कि आओ मेरा अकाउंट खाओ। तो भाई ये मार्केट बैठी हमसे पैसा लेने के लिए है, तो जितना हम दे सकते हैं उतना ही दें, इससे ज़्यादा ना दें। उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन वेपन जो है वो दैट इज़ ओनली एसएल। तो ये एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो, छोटा सा मैसेज भी रिगार्डिंग एसएल मैंने दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज के लेवल्स, और वैसे भी वीडियो में लेवल्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को अगर प्रॉफिट हुआ है हमारी कल की वीडियो से तो और लेवल से तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।